मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ और आईएमए अयोध्या ने आयोजित किया सीएमई कार्यक्रम अयोध्या। 27 जून 2026 मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अयोध्या के सहयोग से एक सीएमई कार्यक्रम का सफल आयोजन किया। इस कार्यक्रम में अयोध्या और इसके आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में डॉक्टरों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विभिन्न बीमारियों के इलाज में अपनाई जा रही नई तकनीकों और आधुनिक उपचार पद्धतियों पर जानकारी व अनुभव साझा करना था। इस कार्यक्रम में अयोध्या और उसके आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में डॉक्टरों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य विभिन्न बीमारियों के इलाज में अपनाई जा रही तकनीकों और आधुनिक उपचार पद्धतियों पर जानकारी व अनुभव साझा करना था। विशेषज्ञों ने दी महत्वपूर्ण जानकारियां। स्ट्रोक का इलाज मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ के न्यूरोलॉजी विभाग के निदेशक डॉक्टर रतीश जुआल ने स्ट्रोक के मरीजों के इलाज में समय पर उपचार की अहमियत और थ्रोम्बोलिसिस की भूमिका के बारे में विस्तार से जानकारी दी। क्रिटिकल केयर मेडिसिन विभाग के निदेशक डॉक्टर दिलीप दुबे ने गंभीर मरीजों के इलाज में आ रही नई तकनीकों और बदलते तरीकों के बारे में विस्तार से बताया। किडनी स्टोन और मॉडर्न प्रोसीजर न्यूरोलॉजी एवं किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी विभाग के वरिष्ठ सलाहकार डॉक्टर रोहित कपूर ने किडनी की पथरी के इलाज और RIRS जैसे मॉडर्न प्रोसीजर की जानकारी साझा की। स्थानीय डॉक्टरों को मिलेगा सीधा फायदा। IMA अयोध्या के अध्यक्ष डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम डॉक्टरों को नई चिकित्सा जानकारियों से जोड़ने का एक बेहतरीन माध्यम है। वहीं IMA अयोध्या के सचिव डॉक्टर निशांत सक्सेना ने बताया कि विशेषज्ञों के अनुभव से स्थानीय डॉक्टरों को काफी लाभ मिलता है, जिसका सीधा फायदा अंततः मरीजों को प्राप्त होता है। इस विशेष कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर VK गुप्ता, डॉक्टर SP वंशल और डॉक्टर रमेश सिन्हा ने की। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित डॉक्टरों ने विशेषज्ञों से विभिन्न चिकित्सा विशेषज्ञों पर ज्ञान प्राप्त किया और उनके अनुभव भी साझा किए। अयोध्या के मरीजों के लिए राहत। अब स्थानीय OPD में भी परामर्श। CME कार्यक्रम के दौरान एक और महत्वपूर्ण घोषणा की गई। न्यूरोलॉजी एवं किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी विभाग के वरिष्ठ सलाहकार डॉक्टर रोहित कपूर ने बताया कि अब अयोध्या के मरीज नियमित रूप से स्थानीय OPD में भी उनसे परामर्श ले सकते हैं। OPD का समय और स्थान देवा हॉस्पिटल देवकाली अयोध्या प्रत्येक सप्ताह सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक। अयोध्या प्रत्येक सप्ताह सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक। राजराजेश्वरी हॉस्पिटल नेहरबाग न्यावा रोड अयोध्या प्रत्येक सप्ताह दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक मरीज को परामर्श देंगे। चल रही है, याद रखना है कम से कम 2 से 2.5 लीटर पानी का सेवन करें। यदि आप काम बाहर ज्यादा कर रहे हैं, पसीना आ रहा है, तो अपने प्यास अनुसार पानी पीते रहें। दूध, दही, लस्सी, छाछ इन सब का सेवन करें। इससे अपना एटलीस्ट जो हमारे खाने से ऑक्सलेट हमारे पदार्थ पहुंच रहे हैं शरीर में, वो अपने निगेट होते हैं। तीसरा यह है कि नमक कम रखें। अपना जितना खाने में नमक डल रहा है उतना नमक बहुत है, अलग से बहुत नमक ना डालें, जैसे सलाद वलाद में डाल के लोग खाते हैं। प्रोसेस्ड फूड बाहर का कम खाएं। वजन पे नियंत्रण रखें। एक्सरसाइज करें डेली। अपना इलाज में रहता है, यदि पथरी आपकी छोटी है तो हम, जैसा मैंने अभी बताया था हमारे एक प्रेस क्लब के भाई को, कि यदि छोटी पथरी है तो हम बिना किसी चीरे, बिना किसी चीज के वो इलाज कर सकते हैं। RIRS विधि बोलते हैं कि हम पेशाब के रास्ते जाकर लेजर से उसको तोड़ देते हैं। यदि मान लीजिए बड़ी पथरी है तो हम PCNL की विधि से उसको तोड़ते हैं। सर, अगर ऐसा कोई केसेस आता है कि जिसमें किडनी जैसे नॉट लोकेशन बताता है, तो उसके विषय में क्या बताना चाहिए? शुरू से उसके पास किडनी नहीं है या बाद में निकाली गई? तो इसमें 3 चीजें हो सकती हैं। पहला, नॉट इन लोकेशन है तो या तो अगर बनावटी कुछ उसके में रहा है कि वो किडनी पहले से ही नहीं बनी, कभी उसमें मिली नहीं, अपना कई बार एट्रोफी हो जाती है, बचपन में ही वो किडनी खराब हो जाती है, तो ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरा होता है कभी ऑपरेशन करा गया होगा, वो तो मरीज को आइडिया ही होगा कि भाई कैंसर या खराब होने के कारण किसी वजह से निकाली गई है। तीसरा एक शब्द होता है, उसको हम बोलते हैं एक्टोपिक किडनी, मतलब वो अपने स्थान पर ना होकर किसी दूसरी जगह पर प्रेजेंट है। तो जैसे कई लोगों की किडनी अपने पीठ की तरफ ना होकर नीचे पेशाब की थैली के पास पड़ी रहती है या बीच में पड़ी रहती है, कई बार दूसरी तरफ जाकर दूसरी किडनी के नीचे जाकर जुड़ जाती है, जिसको हम क्रॉस फ्यूज्ड एक्टोपिया कहते हैं।
तो ये तीनों स्थितियां हो सकती हैं। तो ऐसे में अगर अल्ट्रासाउंड से नहीं पता लग रहा है तो कई बार हम सीटी करा कर देखते हैं मरीजों में कहीं और स्कैन, उससे कई बार पता लग जाता है। निवारण नहीं खत्म किया तो डायलिसिस खत्म करने का मेन देखिए, डायलिसिस दो चीजों के लिए करा जाता है, या तो किडनी परमानेंटली खराब हो गई है या उस वक्त किडनी में कोई ऐसा स्ट्रेस और इन्फेक्शन पड़ रहा है जिसको हम अक्यूट किडनी इंजरी कहते हैं कि उसकी वजह से करा जा रहा हो। यदि कोई ऐसा पेशेंट है जिसमें परमानेंटली खत्म हो चुकी है किडनी का फंक्शन, नहीं काम कर रही है किडनियां, तो उनमें फिर हम लोग को ट्रांसप्लांट, किडनी प्रत्यारोपण एक ऐसा ऑप्शन है जिससे हम लोग उसको फिर इस चीज से हटा सकते हैं। लेकिन बढ़ती उम्र वाले लोग ऐसा नहीं है, आजकल हम लोग 60 साल के लोगों का कर रहे हैं आजकल, क्योंकि लाइफ की रेंज बढ़ती जा रही है, लिमिट बढ़ती जा रही है, तो इसकी वजह से इंडिकेशंस फॉर ट्रांसप्लांट भी अब धीरे धीरे बढ़ गए हैं। गाइडलाइंस में भी एज अपनी थोड़ी आगे बढ़ा दी गई है, तो इवन अर्ली एल्डरली पेशेंट्स में भी हम लोग ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। इस सप्ताह में मैं यहाँ देवा हॉस्पिटल और राजेश्वरी हॉस्पिटल में कर रहा हूँ 4th सैटरडे हर महीने का। हमने 2 विकल्प रखे हैं, 3 विकल्प रादर। पहला विकल्प है कि भाई या तो अगर उनको अभी नहीं आवश्यकता है कि वो इतनी जल्दी जल्दी हमारे साथ फॉलो अप करें, तो हम उनको ये बताते हैं कि महीने भर बाद जब हम आ रहे हैं तब वो वापस हमसे कंसल्ट कर लें। यदि ऐसा होता है कि उनको किसी अर्जेंट केयर की जरूरत है, तो हमारे यहाँ पर मिस्टर दुर्गेंद्र हैं जो हमारा पूरा देख रहे हैं यहाँ पर कोऑर्डिनेशन, तो वो रहते हैं, तो हम लोग फिर उनका नंबर भी रखता है, हमारा नंबर भी रहता है, मेदांता का अपना हेल्पलाइन नंबर है, वो उनके थ्रू हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। और तीसरा, कोई ऐसा पेशेंट की अगर उसको अर्जेंट जरूरत है कि वो आए यहाँ पर, तो उनको फिर हम लोग सीधे मेदांता के रेफरल की बात करते हैं कि आप सीधे हमारे पास आए और अगले दिन ही वहां पर दिखाएं। ये 3 माध्यम मेन हमने, और नहीं है तो वो वहां से हमसे वीडियो कंसल्ट भी कर सकते हैं, फोन कंसल्ट कर सकते हैं, मेदांता के ऐप के थ्रू ये सारी चीजें पॉसिबल है, तो ऑनलाइन कंसल्ट से भी हमसे बातें कर सकते हैं। तो रिपोर्ट जब भी आती है तो हम लोग हमेशा फॉलो अप रखते हैं कि मरीजों का कैसा रहा। तो किडनी की बीमारियां कई तरीके की हैं। मेन जो सबसे ज्यादा 3 खतरनाक बीमारियां रहती हैं वो है पथरी। क्यों पथरी खतरनाक है? क्योंकि वो किडनी खराब कर सकती है, बार बार इन्फेक्शन कर सकती है। फिर दूसरा इन्फेक्शन भी अपने में, ऐसे डायबिटिक पेशेंट है या फिर उसको बार बार कोई इन्फेक्शन हो रहा है, इम्यूनिटी लो है, किडनी में प्रॉब्लम्स चल रही हैं, तो ऐसे में फिर वो अगेन किडनी खराब कर सकती है। लोग कई बार इससे सालों साल तक ग्रसित रहते हैं कि हमें किडनी का इन्फेक्शन चला जा रहा है सर, हम दवाई खाते हैं, बंद करते हैं, फिर शुरू हो जाता है इन्फेक्शन, तो उसके लिए फिर ध्यान देना चाहिए। और तीसरी चीज है कैंसर, तो या कि तंबाकू का सेवन, और पहले ही होता था तंबाकू सेवन है, सिगरेट का सेवन है, इसकी वजह से होता था सिर्फ, बट आज के जमाने में आपका पॉल्यूटेंट्स इतने हैं, इतने मिलावटें हैं हर चीज में कि ये चीज बहुत कॉमन हो गई है। तो मेन सिम्टम्स में आपका रहता है, जैसे गर्मी का सीजन है तो पथरी आजकल बहुत कॉमन लोगों के अंदर, ये पेन यूजुअली इसी टाइम पर निकलता है। पानी कम पीना, पेशाब कम होना, पीली पेशाब होना, दर्द होना, पेशाब में खून आ जाना, पेट में बहुत दर्द होना, लगातार पेशाब में जलन बने रहना, ऐसे सिम्टम्स मेनली अगर आपको आ रहे हैं, शरीर में सूजन आ जाना, तो ऐसे सिम्टम्स के साथ में आप जरूर हमें कांटेक्ट करें इस चीज के लिए। आपका RFT हो गया, आपका एक CBC हो गया, इसके अलावा CT स्कैन मेन कराएं, साइज पता चलेगा, किडनी की स्थिति पता लगेगी, इन्फेक्शन है कि नहीं पता चलेगा, और फिर हम उस माध्यम से आगे बता सकते हैं। ऐसे अभी तक ऐसे पत्थरों के भी 12 mm के भी पहले जमाने में लोग पूरे पेट पे बड़ा सा चीरा लगाते थे, फिर धीरे धीरे PCNL करके एक वो आई। इसमें क्या होता था इस टेक्निक में कि फीट में एक कीहोल सर्जरी करके छेद करके निकाला जाता था, पर अब से अगर 2 सेंटीमीटर से छोटे पत्थर हैं तो उसमें हम RIRS विधि से निकालते हैं, जिसमें हमें कोई चीरा नहीं लगाना पड़ता। पेशाब के ही रास्ते दूरबीन डालकर वहीं से हम लेजर से अपना जाकर उस पत्थर को तोड़ दिया और सारे कण वहां से निकाल के ले आते हैं। कोई चीरा नहीं लगता, मरीज अगले दिन अपने घर चला जाता है, 1 से 2 दिन में वापस अपना काम। सर जैसे जो इसकी साइज, जैसे जो साइज अभी होता है तो लेप्रोस्कोपी से भी होता है? लैप्रोस्कोपी सर जो आप कहना चाह रहे हैं वो शब्द है एंडोस्कोपी। लैप्रोस्कोपी में पेट में छेद करके किडनी के अंदर जाकर उस पे चीरा लगा के ऊपर पत्थर निकाला जाता है। मेदांता से पहले मैंने लखनऊ में 16-17 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैंने ही KGMU से पास आउट किया 2010 में, और तभी से मैं लखनऊ में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरा जो सब्जेक्ट अयोध्या आके हम लोग CME करते हैं और यहाँ के चिकित्सक गणों से भी मिलते हैं और आपस में परस्पर अपने जो एक्सपीरियंस है वो साझा करते हैं। तो इसी के बेसिस पे, ताकि जो यहाँ के रोगियों की जो क्वालिटी ऑफ सर्विस है, जो चिकित्सा इलाज है, उसका क्वालिटी बढ़ सके, तो हम लोग बीबी पे CME करते रहते हैं और अपने एक्सपीरियंस उनसे साझा करते हैं और उनके एक्सपीरियंस को लेके जाते हैं ताकि व्यापक रूप से हो सके। तो इसलिए हम बीबी पे CME OPDs भी करते हैं, जिसमें हमारे विशेषज्ञ आपके जैसे आके करते हैं, कैंसर के रोग विशेषज्ञ करते हैं
और भी लोग यहाँ पर विशेषज्ञ जो करते हैं, जो लोग अयोध्या में जो विशेषज्ञता उपलब्ध नहीं है, वो विशेषज्ञ यहाँ पर आके अपनी ओपीडी भी करते हैं। तो इससे लोगों को भी लाभ होता है और इलाज की भी गुणवत्ता बढ़ जाती है। कंटिन्यू मेडिकल एजुकेशन करते रहते हैं और उसका हम लोग जैसे आज हम लोग आईएमओ के साथ स्ट्रोक के विषय में आज हम बोलेंगे और डॉक्टर साहब किडनी स्टोन के विषय में बोलेंगे। तो हम लोग अपनी नॉलेज साझा करते हैं ताकि इलाज की गुणवत्ता बनी रहे और बढ़े और एक जो है अपने एक्सपीरियंस हम उनको दे सकें और उनके एक्सपीरियंस हम सीख सकें। बस मकसद एक ही है कि रोगियों का उचित से उचित नवीनतम तकनीक द्वारा इलाज रहे। जो रोगी यहाँ इलाज ना हो पाए उनको मिलान में भेजा जा सके और अगर वो लोग ना आ सके तो हम लोग बीपीपी यहाँ ओपीडी भी कर सके। चलो माइक दीजिए। हम स्टोन संबंधित, प्रोस्टेट संबंधित और कैंसर संबंधित सारी और इवन ट्रांसप्लांट संबंधित सारी पूर्ण वहाँ पर सर्विसेज देते हैं। वहाँ पर हमारे पास सारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं, लेजर से सर्जरी, रोबोट से सर्जरी, लैप्रोस्कोपी।